बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं और ये खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है आप सबको पता होगा। हमारे यहाँ मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे, आज उनकी 115वीं जयंती है। उनके स्मरण में जो है ये दिवस मनाया जाता है और यही दिन चुना गया खास करके उनके नाम से। उसके पीछे कारण है ताकि लोग जो है उनसे प्रेरणा लें। और जैसा कि मेजर ध्यानचंद जब वो कप्तान थे हॉकी खेल के, अपने इंडिया टीम की तरफ से खेलते रहे, वो ओलंपिक में कम से कम 3 स्वर्ण पदक उन्होंने मिला था, इंडिया को दिलवाया था। और उन्होंने कम से कम 1000 गोल दागे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी मानी जाएगी। और कभी कभार तो लोग ये सोचते थे कि जैसे कि खेल में खेलते खेलते हॉकी मैदान में उनके स्टिक में गेंद आते ही किसी की बस की बात नहीं थी कि गेंद को कोई वहां से छुड़ा ले और सीधा गोल दागते थे। घबराते थे लोग उनसे, और जहां उनके हाथ में गेंद आ जाती थी तो जो प्रतिद्वंदी टीम थी उस पर खलबली मच जाती थी। इस प्रकार से कहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जादू मंत्र किया हुआ है स्टिक के साथ में। एक बार तो ऐसा भी किया गया, कहते हैं कि उनकी स्टिक को तोड़ दिया गया, दूसरी स्टिक दी गई तो उसमें भी उन्होंने गोल दागा। तो ऐसे थे मेजर ध्यानचंद, जो कि फिट थे हमेशा। वास्तव में जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो फिट रहता है। ध्यान दीजिए, फिट फाट इंसान ही फर्स्ट आता है। अब फिट फाट क्या मतलब होता है? अगर इंसान फिट है तो फास्ट होगा। फास्ट मतलब तेज, और यही फिट फाट हो गया। इसका मतलब जो इंसान स्वस्थ है, फिट है, वो जो है सबसे फास्ट तेज वाला होगा। और ऐसे जो तेज होंगे वही फर्स्ट होते हैं, सबसे पहले आते हैं। तो यही प्रकल्प रहा है हमारे यहाँ पर, और इसी बात को सोचते हुए मोदी जी ने खास करके आज के दिन 2019 में उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में घोषणा की थी, फिट इंडिया की घोषणा, ताकि लोग जो है यहाँ फिट होना सीखें। क्योंकि जिस देश में लोग फिट नहीं होंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? और अगर हम खुद फिट नहीं होंगे, देश की तरक्की की बात छोड़ें, स्वयं की तरक्की नहीं कर सकते। बच्चों, आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आपके लेवल की बात की जाए, आप कल्पना करिए जिस दिन आप लाइन में खड़े रहते हैं असेंबली के दौरान, थोड़ी देर तक कुछ सूचना दी जाती है, आप में से बहुत से बच्चे गिर जाते हैं। क्या ये फिट कहेंगे आप? क्लास में देखा जाता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत से बच्चे जो है क्या है, वो किसी का सिर दर्द है और कोई जो है हेड सिर को नीचे किए हुए बैठा रहता है, उसको बोलना पड़ता है, मुंह धो के आओ कहना पड़ता है, या नींद आ रही है, बहुत सी बातें होती हैं, आलस से आ रहा है। ये सब क्या है? ये फिट न होने का कारण है। और आज तक आप जितने भी महापुरुषों को देखा है, जिसका भी नाम आज दुनिया में लेते हैं, वो सब फिट थे। अगर फिट नहीं होते तो वो उपलब्धि नहीं पा सकते थे। इसलिए अगर हम अपने जीवन में फिट रहना चाहते हैं तो हम क्या करें? फिर जैसा कि हमारे यहाँ पर अभी आपको टास्क दिया गया है कि अगस्त 15 से लेकर के महात्मा गांधी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक आपको रोज दौड़ना है, रोज दौड़ना है। और आप कितनी देर में 1 किलोमीटर तय करते हैं, उस पार कर जाते हैं, या आप निश्चित कर लीजिए आप चाहे 500 मीटर दौड़े, 100 मीटर दौड़े, और टाइम देखिए और रोज दौड़िए। देखिए आप में एक नई स्फूर्ति आ जाएगी। आपको महसूस होगा
कि मैं पहले से और भी फिट हो रहा हूं। तो इस प्रकार से आपको जो है जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको आज फिट होने की प्रेरणा लेनी होगी और रोज आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे रहेंगे। सर्वे किया गया था इंडिया में कि कितने प्रतिशत जनता यहाँ पर लोग जो है रोज कसरत करते हैं, तो पता चला कि इंडिया में सिर्फ 10% लोग ही रोज कसरत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने इंडिया में 12 करोड़ लोग रोज कसरत करते हैं, बाकी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम जो है फिट हमें और होना चाहिए। अपने देश में हर व्यक्ति को फिट होना चाहिए। तो आज के दिन हम यही प्रेरणा लें कि हम आज से लेकर के आगे रोज सुबह जब भी वक्त मिले हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे और खुद को फिट रखेंगे। और जहां स्वयं को उन्नति की ओर अग्रसर कराएंगे, साथ साथ देश को भी हम उन्नत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।